नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नेहा मौर्य। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से भाजपा में भितरघात की बातें होती रहती हैं। अक्सर इस बात की चर्चा होती रहती है कि यूपी में भाजपा के अंदर अंतर्कलह चल रही है। लोग कहते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसलिए वो अक्सर दिल्ली के दौरे भी करते रहते हैं। ऐसी चर्चाएं चलती रहती है कि भाजपा में सत्ता के अंदर खाने की खींचतान चल रही है, लेकिन वो कभी कभी सत्ता पर नहीं आ पाती है। पिछले साल भी मानसून सत्र के आसपास ही खूब दिल्ली के दौरे हुए थे। पहले केशव प्रसाद मौर्य ने मोदी और शाह से मुलाकात की थी और उसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी। काफी दिन मामला तूल पकड़ता रहा, लेकिन बाद में सीएम योगी की मोदी शाह से मुलाकात के बाद मामला शांत हो गया था। लेकिन अब एक बार फिर से जब लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बंद कमरे के अंदर 45 मिनट तक बैठक हुई तो एक बार फिर से यूपी में सियासी खींचतान की खबरें चलने लगी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसको अलग अलग तरह से दिखाया गया है। एक डिप्टी सीएम का दूसरे डिप्टी सीएम के सरकारी आवास पर जाना और फिर बंद कमरे में 1 घंटे तक चर्चा करने को लेकर यूपी की राजनीति में अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। ये मुलाकात इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि करीब 1 साल बाद इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच मुलाकात हुई है। अब इस मुलाकात के 2 मायने निकाले जा रहे हैं। पहला ये तो कि यूपी में कैबिनेट का विस्तार होने वाला है और इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद कैबिनेट विस्तार में अपने करीबों को सेट पर लेकर दोनों डिप्टी सीएम में मुलाकात हुई। उसी ओर दूसरा पहलू यह भी है कि यूपी में अगले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना है, इसलिए भी भाजपा के अंदर हलचल मची हुई है। अभी कुछ दिनों पहले ही भाजपा के क्षत्रिय विधायकों के लखनऊ के होटल अवध क्लॉर्क में एक अहम मीटिंग हुई थी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के करीब 40 विधायक शामिल थे और इस बैठक को कुटुंब परिवार का नाम दिया गया था। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो हो सकता है कि ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद ही कोई इस तरह की स्थिति पैदा हो सके जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को आपस में गुफ्तगू करना पड़ा हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठाकुर विधायकों की बैठक में कोई एजेंडा तय हुआ हो और उसी को लेकर दोनों डिप्टी सीएम के बीच आपस में चर्चा हुई हो। जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के बीच लगभग 45 मिनट तक चर्चा हुई, उसने भाजपा और विपक्ष के अंदर भी हलचल मचा दी। वहीं दूसरी तरफ रविवार को सीएम योगी से सपा विधायक पूजापाल ने अचानक से मुलाकात की थी, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। पूजापाल की मुलाकात के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे थे। सदन में सीएम योगी की तारीफ और फिर कुछ ही दिनों में सीएम योगी से जाकर खुद मुलाकात करने को लेकर यूपी की राजनीति में अलग अलग तरह की कयासबाजियां की जा रही हैं। पूजापाल से सीएम योगी की मुलाकात यूपी मंत्रिमंडल के विस्तार की तरफ भी इशारा कर रही है। हो सकता है कि यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार तय हो चुका हो और सिर्फ फाइनल नाम करना बाकी रह गया हो। वहीं आपको आगे बताते चलें कि 18 अगस्त को मुख्यमंत्री के आवास पर विभागीय कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अचानक 5 कालिदास मार्ग के बगल में स्थित 7 कालिदास मार्ग स्थित केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंच गए। दोनों नेताओं के बीच काफी लंबी चर्चा हुई। हालांकि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भले ही इस मुलाकात को एक शिष्टाचार भेंट बता रहे हो, लेकिन तस्वीरें सामने आने के बाद लोग अलग अलग तरह के मायने निकाल रहे हैं। करीब 1 साल पहले भी दोनों डिप्टी सीएम की सक्रियता अचानक बढ़ी थी, जिसके बाद दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली बुलाया गया था। लेकिन सत्ता परिवर्तन को लेकर यूपी में जो हलचल मचती है वो सिर्फ कयासबाजी तक ही सीमित रह जाती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात इसलिए भी काफी मायने रखती है क्योंकि कुछ समय पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को लेकर एक बयान दिया था कि अगर वो भाजपा से 100 विधायक लेकर आ जाएं तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। सपा बिना शर्त केशव प्रसाद मौर्य को समर्थन कर देगी। अब कुछ लोग बीच बीच में कहते रहते हैं कि पता नहीं केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायक कब जुटा पाएंगे, और जब भाजपा में इस तरह की बैठकें और दिल्ली दौरे होते हैं तो फिर ये कयासबाजी का दौर शुरू हो जाता है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य 100 विधायकों का इंतजाम कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि आने वाले समय में इस बैठक को लेकर क्या अपडेट सामने आता है। तो ऐसी ही दिलचस्प खबरें जानने के लिए जुड़े रहें जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।